नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं आपके लोकप्रिय विधायक शिवचरण गोयल जी और आप ही के सवालों को लेकर फिर से एक बार हाजिर हैं शिवचरण जी के साथ। तो शिव भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। फिर से एक बार आपसे आप बात करेंगे हम लोगों के सवालों को लेकर। बीच बीच में हम आपसे बातचीत करते ही रहते हैं रेगुलर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर और आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उन बातों को लेकर। तो सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं, 3-4 महीने में काफ़ी तस्वीर बदली है जब से काउंसलर के चुनाव हुए हैं। तीनों काउंसलर आपके आए हैं, एक तो इसके लिए भी आपको बधाई। आपके कार्यों को लेकर ही उन तीनों काउंसलर को हम कहेंगे कि भारी बहुमत से विजय मिली है। और इस तरफ इस दौरान जो दिल्ली में प्रदेश में दोनों मंत्रियों पर जो गाज गिरी है, हमारे शिक्षा मंत्री और जो कहें हेल्थ मिनिस्टर है, तो उसको लेकर कितना आप पर भी प्रेशर और दिल्ली गवर्नमेंट पर भी, और दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनको लेकर, तो इस बारे में जान लेते हैं। तो 4 महीनों को लेकर आपका क्या विषय है, क्या कहेंगे आप? एमसीडी में लगभग 15.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया और दिल्ली की पोजीशन इतनी बदतर हुई कि पूरे देश में और पूरे संसार में गंदगी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर गई। 15.5 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के सिवा। दिल्ली की जनता ने देखा तो हमें भारी बहुमत देकर 134 सीट देकर हमें निगम में पहुँचाया। उनकी 104 सीटें हैं, हमारी 134 सीटें। आज लगभग पूरे 4 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 7 दिसंबर को रिजल्ट आया था और आज लगभग 8 या 9 तारीख है अप्रैल की, तो लगभग 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक भी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। अब कोर्ट में केस गया हुआ है, तो लेकिन जब इलेक्शन हुए दिसंबर में, उसके साथ ही गुजरात में इलेक्शन हुए, साथ में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए। वहाँ पर 5 दिन के बाद सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में सरकार आज तक नहीं बन पाई। इसका एक ही कारण था कि भाजपाइयों ने इतना एक कारण मैं बता दूं, जिस तरह से केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कहेंगे, वो भी एक कारण है। काफ़ी तेज तर्रार भाषा का प्रयोग करते हैं मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल जी। नहीं, वो तो शुरू से है। हम कोई भी दिल्ली में या देश में कोई भी गलत कार्य होगा जो जनता के अहित में होगा, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। कोई अच्छा काम करते हैं तो हमने अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन गलत काम की आवाज़ को हम नहीं उठाएं तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। अब आपके सामने 104 सीटें भाजपा की हैं और 134 सीटें आम आदमी पार्टी की है। तो मैं कल बच्चे से बच्चा जो छोटी से छोटी क्लास में पढ़ता है और जो कम पढ़ा लिखा है, उसे भी पता है कि 134 ज़्यादा होते हैं, 104 कम होते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी मलाई खाई है 15.5 साल में, वो मलाई इनसे छोड़ने में ना दिक्कत आ रही है। तो यही तो कारण है, आप खुल के बोलते हैं कि मलाई की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो बात आती है, फिर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। तो ये तो आप बोल कर जो है वो अपने पीछे आप उनको लगा लेते हैं। वो एक बार समझे, यदि हम सच्चाई को नहीं बोलेंगे तो हम तो पॉलिटिक्स में बदलाव के लिए आए हैं, हमको शासन करने नहीं है। उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं आज पूरा देश जो भी एक हसरत भरी निगाह से आम आदमी पार्टी को देख रहा है, उसका कारण एक ही है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी पार्टी बिल्कुल अलग पार्टी है, मैं मान के हमने देखा भी और लोग भी मानते हैं। अरे मैं थोड़ी सी बात अपनी पूरी कर लूँ राजेश। हाँ जी, हाँ जी।
104 ज़्यादा होती हैं, 134 ज़्यादा होती हैं, ये बच्चे से बच्चा भी जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि 104 ज़्यादा होते हैं, 134 कम होते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा। कोर्ट ने फिर आदेश दिया, फिर मेयर के इलेक्शन हुए। मेयर के इलेक्शन के बाद जब स्टैंडिंग कमेटी का काम आया, तब उन्होंने फिर वो अपना मलाई खाने का सिस्टम था, उन्हें लगा कि जा रहा है, उन्होंने फिर वहाँ पर एक अभद्र भाषाओं की टिप्पणी करते हुए उस स्तन को एमसीडी स्तन को 3 महीने से अपने देखा गुत्थम गुत्था काफ़ी चली है, काफ़ी शोर शराबे हुए, काफ़ी इधर उधर से सब चीज़ें। तो ये एक दर्शाता है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इन्हें मलाई खाने में विश्वास है। जनता देख रही है, अब इलेक्शन के बारे में 22 अप्रैल को डेट शायद लगी हुई है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि 134 ज़्यादा होते हैं, 104 ज़्यादा नहीं होते। शीजन जी, जब आपकी पार्टी, आप बात करते हैं कि पार्टी अलग पैमानों पर बनी है, अलग उद्देश्यों को लेकर बनी है, हटके बनी है ये पार्टी, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि आप उसी तरह समाजवादी पार्टी और कहीं आप जब बिहार के जो उप मुख्यमंत्री और जब सारे इस तरह से जो लोग हैं, जो पार्टियां काफ़ी सालों से राज करती हैं, जिनको आप भी कहते थे कि करप्ट पार्टी हैं, लेकिन उन्हीं के साथ विपक्ष के मामले पर स्टेज आप साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हीं में शामिल हो गए हैं, विपक्ष के उन्हीं ग्रुपों में। नहीं, हमने कभी भी उनको किसी मुद्दे में समर्थन नहीं दिया। हमने सिर्फ उनको उस जगह समर्थन दिया है जहाँ पर तानाशाही हो रही है, और जहाँ भी तानाशाही होगी आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाएगी, चाहे वो किसी की पार्टी के ऊपर हो, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और यही तो काम होता है नेताओं का, पार्टियों का। और यदि वो अपने उद्देश्य से भूल जाते हैं और वो एक रल मिल के काम करते हैं, ये आम आदमी पार्टी ने सीखा नहीं है। आज कहीं भी हो, आप पार्लियामेंट में देख लें, जहाँ भी कोई लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा हो, तो हमारी पार्टी सबसे पहले सांसद में बात रखती है और वो खुल के बात करती है। लेकिन आपकी पार्टी भी तो सत्ता में आने से पहले काफ़ी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, और भाजपा यही तो कहती है कि हम करप्शन की बात जब कर रहे हैं तो केजरीवाल जी को साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप उस बात को बल्कि विरोध करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बात? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? जो करप्शन कर रहे हैं आप उनके ऊपर एक्शन कीजिए ना, जांच कीजिए। भाजपाइयों से जब भी बात होती है कि जांच करवाइए, जांच करी आपने मनीष सिसोदिया की, उनके घर में 3 बारी जांच के लिए आए, घर में छापा मारा, ऑफिस में छापा मारा, बैंक में छापा मारा, उसके गांव में छापा मारा, 1000 रुपये नहीं मिले। 3 बारी सीबीआई ने बुलाया तो सीबीआई दफ्तर गए, वहाँ कुछ नहीं मिला और उनको उठाकर अरेस्ट कर लिया गया। क्या वो उग्रवादी थे? क्या उनके जांच में कुछ मिला? आप कहीं भी आप पुलिस स्टेशन उठा के देख लें, आप कोई भी पहले जांच होती है, जांच के बाद एफआईआर बनती है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन होता है। तो बड़े मज़े की बात है, क्या कह रहे हैं सीबीआई के अधिकारी, हमें जांच में सहयोग नहीं मिल रहा, हम इसको जेल में ले जाके पूछेंगे। भाई आप तो इस तरह से किसी को भी उठा के ले जाएंगे। आपने अभी तक कोई भी उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले उनकी तीसरी चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें भी उनका नाम नहीं है। जब चार्जशीट में नाम नहीं है, पहली में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, तो आपने किस बेस पर
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने 18 लाख बच्चों का भविष्य दिल्ली में सुधारा। आपको नहीं लगता शिव भैया ये आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है शराब नीति को लाकर, और मुद्दा खुद ही दे दिया, और खुद ही जो 12% की जो कमीशन बढ़ाई गई, ये बातें जो थी इनका खुल के स्पष्टीकरण भी नहीं आ पा रहा। तो आप क्या कहेंगे कि पहले बात तो राजेश जी एक बात समझ लें, कोई भी पॉलिसी बनती है उसके बाद सारी कैबिनेट बैठती है, सारे ऑफिसर बैठते हैं और उसकी फाइनल जजमेंट एलजी साहब करते हैं। एलजी साहब के उस पॉलिसी के ऊपर साइन है। यदि कहीं भी हो तो हायर अथॉरिटी एलजी साहब है। जब एलजी साहब के साइन है उसके ऊपर, एलजी साहब ने पॉलिसी को अप्रूव किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिसी, अब यही पॉलिसी आपकी पंजाब में लागू है? वहाँ तो कुछ नहीं है। और यदि कोई पॉलिसी बन रही है बेहतरी के लिए तो करनी चाहिए। और जो ये बीच में जिस तरह से पूरे देश के अंदर, जैसे आपका गुजरात है, वहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन आप अभी किसी को ऑर्डर कर दो तो मेरे ख्याल पिज़्ज़ा की डिलीवरी से पहले शराब उनके घर पे पहुंच जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है हर वर्ष टैक्स का। तो यदि आप गुजरात को नहीं देख रहे, जहाँ पर अभी पिछले साल आपने गुजरात की बात की, तो क्या मैं इसमें आपसे अगला सवाल करता हूँ, क्या ये महज इत्तेफाक है? आपने केजरीवाल जी ने पहला चुनाव 2014 में जब वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ लड़ा तो मोदी जी की सरकार बनी, काफ़ी अच्छा इलेक्शन था, काफ़ी बातें दोनों तरफ से हो रही थी और काफ़ी अच्छा वो फाइट भी दिखाई दे रही थी। फिर आपने गुजरात में चुनाव लड़ा, तो और उसके बाद गुजरात के चुनाव के बाद अमित शाह जी ने भी कहा था कि गुजरात में उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल रहा, क्योंकि आपने गुजरात में 4-6 महीने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और काफ़ी तेज़ मुद्दों के साथ गुजरात में आप आए थे, और एक तरफ प्रोजेक्ट भी ऐसे हो रहा था कि शायद गुजरात में पलट देंगे आप सरकार। क्या फिर से अब जो जिस तरह से आप केजरीवाल जी ने कमान संभाली है और फिर से मोदी जी पर तेज तरार हमले हो रहे हैं, तो क्या ये इत्तेफाक ही है या फिर ये कुछ कहें कि कोई इस तरह की रणनीति है? जब भी केजरीवाल जी उठाते हैं मोदी जी को सेंट्रल में फ़ायदा होता है और केजरीवाल जी को स्टेट्स में। मैं राजेश से पहले अपनी बात पूरी कर लो। गुजरात में शराबबंदी है और वहाँ पर अभी पिछले साल सैकड़ों आदमी शराब जहरीली पीने से मरे, और उसमें कहीं ना कहीं उनके निगम पार्षद का नाम है। जांच हुई क्या? किसी पे एफआईआर दर्ज हुई? कोई मुकदमा हुआ? और जहाँ शराबबंदी है वहाँ पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो उसका मतलब है सरकारें मिली हुई हैं, उनकी शय पे काम हो रहा है। तो आप कम से कम भी जिस गुजरात के मॉडल को देखकर आप पूरे देश पे राज कर रहे हैं, तो कम से कम भी अपना गुजरात तो संभाल लें। मोरबी का कांड हो जिसमें सैकड़ों लोग मरे, आप कोई भी उठा के देख लें। 60,000 स्कूल दिल्ली पूरे देश में बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल, और जिसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में है। तो ये जो बात करते हैं ना, ये भ्रष्टाचार की, विकास की, ये सब खोखले बातें, और खोखले बातों से जनता तंग आ चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। आपने गुजरात की बात की। गुजरात में दो ही पार्टियों को फायदा हो रहा है, कांग्रेस के वोट खत्म होते जा रहे हैं, वो दो पार्टियों को जा रहे हैं, मैं पहले एक आपकी पार्टी का और एक आम आदमी पार्टी का। मैं पहले बात को क्लियरिफाई कर दूं। गुजरात में जब इलेक्शन हम लड़ रहे थे तो 25 दिन पहले पूरी तरह से भाजपा बौखलाई हुई थी, और ऐसे ऐसे उन्होंने पाखंड किए जो कि पूरे देश ने देखे, और पाखंड करते रहे, हम अपना काम करते रहे। आपके सामने है कि एक हमारे कैंडिडेट का भी
नॉमिनेशन उन्होंने वापस करवाया। पूरा आपने पाखंड उसका वर्णन भी देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। यदि ये हमारे से डर रहे थे तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाय द वे हम किसी का फायदा कर रहे हैं? कांग्रेस का वोट जा रहा है और वो आप कांग्रेस दोनों का को मिल वोट रहा तो है। है कहाँ? पहले तो यही समझ आ रहा है कि आप दोनों कितना वोट आपस में आने वाले सालों में ये दोनों पार्टियां ले लेंगी और फिर उसके बाद आप आप और राजेश जी ऐसे पढ़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप कहीं भी देखें पूरे देश में जितने भी विधायक बिके उस समय मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी के थे, और वो बिकने के बाद शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। सरकारें गिरी, सरकारें टूटी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस जो है चाहे जीते चाहे हारे, आखिर में तो आएगी तो भारतीय जनता पार्टी में ना। तो ये तो एक आज पूरे देश में प्रतिद्वंदी एक ही है, आम आदमी पार्टी। आप उसे किसी भी रूप में देख लें, लेकिन हमारा अब आमने सामने का टक्कर है, कहीं भी ले लें आप। और जनता पसंद कर रही है केजरीवाल जी मॉडल के कामों को। नहीं, वो तो पसंद किया तभी तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और आप भी दूसरी बार उतनी ही मतों से जीत के आए हैं। तो अब दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में कितना क्योंकि 2 मंत्री आपके अभी अभी रिसेंटली अरेस्ट हो गए हैं, और कितना असर आपको मतलब हम जानना चाहेंगे, लोग भी जानना चाहेंगे, कितना असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ रहा है और दिल्ली के विकास कार्यों की तरफ पड़ रहा है, और आपको खुद स्वयं कितनी तकलीफ आ रही है, वो हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसका विरोध देश में हर पार्टी ने किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी किया। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा ये गलत है। आप ज्वेलसी के अंदर आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप प्रतिनिधि के प्रति इतनी छोटी सोच रखते हैं, ये उनके लीडर बोल रहे हैं। 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है दिल्ली में, और एक मॉडल दिया जहाँ पर मैंने अभी पहले भी बताया था 60,000 स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं। वहीं पर दिल्ली में हमारे आने से पहले 20,000 कमरे हुआ करते, और स्कूलों की दशा क्या थी? ये तो हम सबने देखा। मेरा सवाल ये था कि आप कितनी मैं उसी के बारे में आ रहा हूँ राजेश जी, राजेश मैं उसी बारे में आ रहा हूँ। जहाँ पर गरीब से गरीब बच्चा भी सरकारी स्कूल से नाम कटवा कर प्राइवेट में पढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, वहाँ पर आज दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए। आज 20,000 कमरे हुआ करते हमारे आने से पहले, आज दिल्ली में 42,000 कमरे हो चुके हैं एजुकेशन के लिए। 25,000 नए टीचर्स की भर्ती हुई है। 14 लाख स्टूडेंट हुआ करते और आज 18 लाख स्टूडेंट हैं सर्वोदय स्कूल दिल्ली के। और दिल्ली का रिजल्ट आपके सामने है, 12th क्लास का 98% और 99%, जो पूरे देश में सबसे सर्वाधिक। तो जिन्होंने स्कूल के मॉडल को बदला, स्कूल में क्रांति लेके आए, उस क्रांति से डरकर जब उन्हें लगा कि ये पूरे देश में क्रांति फैल जाएगी, लोग केजरीवाल जी मॉडल को पसंद करने लगेंगे, उससे डरकर इन्होंने
शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया। इसी तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जिनका मोहल्ला क्लिनिक मॉडल जो कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में सराहा गया, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी जिसमें 250 टेस्ट फ्री, सारी दवाइयाँ फ्री, उस मॉडल को 550 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में खुल चुके हैं। लगभग 500 मीटर के बाद पूरे दिल्ली के एयर कंडीशन हॉस्पिटल बन चुके हैं, जहाँ पर ऑपरेशन हर चीज़ फ्री है। उससे डरकर स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। वो गुजरात का प्रचार कर रहे थे, उसका हिमाचल का, उससे डर के। तो अब जनता समझ चुकी है कि ये डर का, और दूसरा ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश में क्या है? अडानी। पिछले लगातार 3 महीने से संसद में एक ही आवाज उठ रही है, अडानी बचाओ, जेपीसी कमेटी बिठाओ। ये भारतीय जनता पार्टी तो खुद कहा करती जांच होनी चाहिए। हम भी तो ये करें ना, जांच होनी चाहिए भाई। जेपीसी कमेटी बिठाओ, उनकी जांच करवाओ। जांच में सामने आ जाएगा 50,000 करोड़ रुपए मात्र 50 दिन में LIC के डूब गए। किसको गए? अडानी के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हजारों करोड़ रुपया डूब गया अडानी के शेयर में। अब तो ना बैंक सेफ है, ना LIC सेफ है। उसके बाद अब तो और भी PF का पैसा। और इसमें स्पष्टीकरण ये भी है ना कि जितनी एसेट्स हैं वो 4 गुना है जितना बैंक का लोन है। आप इस तरह से क्यों नहीं पकड़ते कि हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। जनता का पैसा डूबेगा और डूबी हुई कंपनी में आप देंगे, जिसके बारे में अभी 2.25 लाख करोड़ रुपए PF का, EPO का पैसा अडानी के शेयरों में लगा दिया गया। 2.25 लाख करोड़ रुपए, जो कंपनी के बारे में पूरा देश जान रहा है, पूरा संसार जान रहा है कि कंपनी ये अभी जांच के दायरे में है, आप उसमें पैसा लगा क्यों रहे हैं? ये जनता का पैसा, 27 करोड़ एम्प्लॉयज का पैसा। तो ये तो जांच का विषय है, और ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग मनीष जी की बात करें, अडानी की बात ना करें। तो ये मुद्दे भटकाने के लिए, लेकिन जनता समझदार है। अब आप यदि जनता का पैसा डुबोएंगे, जनता को महंगाई से त्रस्त करेंगे, जनता को बेरोजगार रखेंगे, युवाओं की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उनको आप बर्बरता से मारेंगे, मजदूर को आप आत्महत्या में मजबूर करेंगे, किसानों के वादे करने के बाद आप उनके वादा पूरा नहीं करेंगे। आज पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से आज चल रहा है देश के अंदर, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरा सवाल भी बाकी कि आपको कुछ इसमें, और आप जब सदन में जाते हैं तो 2 मंत्रियों के जाने के बाद कुछ कठिनाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, या केजरीवाल जी को भी कुछ कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपके विकास कार्य उसी तेजी हम से तो कह रहे हैं कि आप एक को अंदर करेंगे 100 पैदा हो जाएंगे। आपके जो विकास कार्य हैं वो उस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक मनीष सिसोदिया आप गिरफ्तार करेंगे, 100 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है, क्रांतिकारियों से पार्टी है, जमीन से निकली पार्टी है। आप एक स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करेंगे, 100 स्वास्थ्य मंत्री पैदा हो जाएंगे। मेरा सवाल इसलिए भी है कि आपको MCD में भी आपको दिल्ली में बहुमत मिला, दूसरी बार आप भी जीत कर आए, तो जो लोग आपको वोट देते हैं तो वो देखते हैं कि जो विकास कार्य चल रहे थे उनको उसमें कहीं कमी तो नहीं आई। आपके सामने है, दिल्ली का बजट हर साल बढ़ रहा है।
इस साल का बजट है लगभग 79,000 करोड़ रुपए। ये लगभग 14 से अब तक का 2.5 गुना 30,000 करोड़ का बजट था 14 के अंदर, और आज बजट हो गया है 79,000 करोड़ रुपया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा इनकम है प्रति व्यक्ति लगभग 4.5 लाख रुपए। तो ये विकास का तो एक मॉडल है। तो आपका 2023 में आपकी बात समझें तो पहले से 2022 से ज़्यादा आप विकास कार्य करें, 100% होगा, लोगों को ज़्यादा फायदे मिलने वाले। 100% होगा, लोगों को और फायदा मिलने वाला। क्या है कि हम तो फायदे के लिए हैं। जब बिजली इन्होंने रोकने की कोशिश की, सब्सिडी मिल रही थी। जो आपके अब एमसीडी के काउंसलर आ गए, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को जो कमियाँ आप भी महसूस कर रहे थे, क्या 2023 में वो सब आप पूरी कर देंगे? आपके सामने है, कहने में बदलाव आया है। आज निगम पार्षद जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। अगले 6 महीने में हम आप सब कमियों को दूर करने की नहीं, अभी भी कमियां शुरू हो चुकी, पूरी कगार पे चीज़ें बढ़ चुकी हैं। आपका भी क्योंकि मन था कि एमसीडी मिल जाती तो आप ये देखें, पहले तो ट्रेनिंग नहीं होती थी। हाँ। पिछले मुझे लगता नहीं 5 साल में पेड़ भी कटे हों, तो उसका ये मॉडल है कि बारह अभी भी ट्रेनिंग का ढेर लगा हुआ है। नहीं खैर, ये पार्क तो चारों तरफ से हम देखेंगे तो आपने ही पूरा काफ़ी, और आने अभी काफ़ी चीज़ें और भी हैं भगवान दास नगर पंजाबी बाग क्षेत्र में जो आपने और चीज़ें देनी है नहीं, तो उसके लिए तो खैर लोग चाहते ही हैं। और सिक्योरिटी पर भी आप थोड़ा सा काम कर ही रहे हैं, जो भी अब आपने लास्ट वीक कुछ दिनों में भी इस पर काम किया। तो बस लोगों से अंत में क्या कहेंगे, लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके क्या कहेंगे कि हमेशा जब आप तो तैयार रहते ही हैं हर समस्या के लिए, तो कितना बस अब आप उनके लिए क्या कहेंगे लास्ट में, अंत में एक मैसेज जो देना चाहिए? मैं सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब भी अधर्म बढ़ा है तब तक प्रभु ने अवतार लिया है। मैं कभी किसी पार्टी की बात नहीं करता, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी है वो ऊपर परमात्मा बैठा है, हमारे परमेश्वर। सबसे बड़ी पार्टी वो है। आप उठा के देख लें, सतयुग का समय था जब एक राक्षस हुए थे हिरण्यकश्यप, वो कहता मैं परमात्मा हूँ। तब उनके यहाँ एक सपुत्र पैदा हुआ प्रहलाद, उसका संहार हुआ। उसके बाद त्रेता युग आया, उस समय रावण ने कहा मैं सर्वस्व हूँ। तब उनके यहाँ विभीषण पैदा हुआ, भगवान श्री राम पैदा हुए। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में कंस का अंत कितना था, उसकी बहन के यहाँ उसका भांजा पैदा हुआ, भगवान श्री कृष्ण अंत हुआ। तो सबसे बड़ी पार्टी है वो परमात्मा, धर्म, सत्य। तो हमें सत्य पे देखना चाहिए, सत्य कहाँ है, धर्म कहाँ है। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। हम सत्य की राह पर चलते हैं और वही राह हमें परमात्मा तक ले जाती है। तो आज के सामने में जो आदमी सत्य पे काम कर रहा है उसका आप साथ दें। जो सत्य पे काम कर रहे हैं आप उसको विरोध करें। यदि हमने अच्छे काम किए हैं, हमने आपकी लाइट बेहतर की, 24 घंटे लाइट पूरे देश में सपना है, और दिल्ली में 24 लाइट मिल रही है। पानी पहले से बेहतर, स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिनकी हमने फीस नहीं बढ़ने दी पिछले 8 साल में, नहीं तो 8 साल 10% फीस बढ़ा कर दी। सरकारी स्कूल प्राइवेट की तरह कर दिए। आज सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट से भी कम नहीं है, बेहतर है। हमारी माताओं बहनों को जो पहले बसों की सर्विस थी, जब वो जाती थी बस के अंदर, उनसे छेड़खानी होती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था।
बुजुर्ग जाते थे, युवा जाते थे, उनकी जेबें कटती थी, सीट नहीं मिलती थी बैठने के लिए। आज हर बस में सीट मिलती है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, महिलाओं को व्यवस्थित सीटें मिलती हैं और किराया भी नहीं लगता। आज पेंशन 2500 रुपये दिल्ली में है। आज बुजुर्गों का सम्मान होता है तीर्थ यात्रा के माध्यम से। तो यदि हम एक छोटी सी पार्टी इतने काम कर सकती है, जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो देश को लूट रही हैं, जो महंगाई कर रही हैं, आज देश पूरा महंगाई से त्रस्त है, हर घर का खर्चा बढ़ चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज 9% बेरोजगारी हो चुकी है। आज सुरक्षा खत्म हो चुकी है। किसानों को आत्महत्या करने मजबूर होना पड़ रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। तो ये सारी समस्याएं जिसकी जिम्मेदारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है, और वो आंख मूंद के कान में तेल डाल के सोई है। यदि हमने काम किया है तो आप सत्य का साथ दें, और जो उनका सत्य का प्रचार है उसको रोकें। ये मेरा कथन है कि हम सत्य की राह पर चलें और असत्य को कहना कहीं इसको रोकें। ये मेरा संदेश है। शिवचरण जी, लोगों को उम्मीदें आपसे बनी रहती हैं और आप कार्य भी करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, दिल्ली 99 टीवी से बात करने के लिए। आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे और मिलते रहेंगे लोगों की समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।